चलिए शुरू करते हैं। बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से शुरू करेंगे टॉपिक अपना दोबारा से। यहां पर बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा था? इंडेक्स नंबर। ठीक, हमने बड़े सारे मेथड्स कवर कर लिए। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, या तो सिंपल या वेटेड। सिंपल में भी एफबीआई, सीबीआई, या सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और ऐसे ही वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड किया मैंने, जिसमें लैस्प्रीज, पेशीज, फिशर्स, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्ट्स, वॉल्श, कैली, कौन सा रह गया एक? अरे बोल दिए, सारे बोल दिए नाम। तो खैर ये सारे मेथड्स हमने कवर किए। अब बात आती है, अच्छा मैंने एक बात बताई थी आपको, अमंग लैस्प्रीज, पेशीज, फिशर्स, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्ट्स, वॉल्श और कैली, इन सब में सबसे आइडियल मेथड किसे मानते हैं? फिशर्स। ठीक है, फिशर्स मेथड इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। बेटा यही था, बोलो बेटा। अच्छा, अब बात आई यहां पर कि सर कैसे तय करें? ये इतने सारे इंडेक्स नंबर के मेथड्स बता दिए, कैसे तय करें कौन सा मेथड बढ़िया है, कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है? इस सब के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे करें, तो वही यहां पर हम कवर कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। बेटा समझ में आ रही है हेडिंग? ये बेटा समझ में आ रही है? बोलो ना कि भाई हम ये टेस्ट करने वाले हैं, चेक कर करके देखेंगे कि क्या चेक करवाऊंगा बेटा मैं आपको, कि कौन सा नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर का मेथड सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इसके लिए कि जो कुछ टेस्ट हैं वो टेस्ट हम करेंगे यहां पर। अगर फॉर्मूला उस टेस्ट को सेटिस्फाई कर देगा तो हम बोलेंगे कि ये मेथड बढ़िया मेथड है, वरना हम बोल देंगे कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड मेथड। ठीक, अब बात आती है सर मेथड कौन कौन से हैं, ये टेस्ट कौन कौन से हैं, इसी के ऊपर आज अब हम काम करने वाले हैं। सुनिए, पहला फर्स्ट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है टेस्ट कि आपने कोई इंडेक्स नंबर बनाया किसी भी मेथड से, लेट्स से लैस्प्रीज मेथड। बताना बेटा P01 का फॉर्मूला क्या था? अरे बोलो भाई, अपॉन सिग्मा, परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा यही फॉर्मूला था। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि लैस्प्रीज मेथड सैटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट और नॉट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट ने कहा एक काम करो भाई, देखो ऐसा है, कोई भी मेथड है अगर उससे जो भी फॉर्मूला है उसका टाइम रिवर्स कर दो। टाइम रिवर्स कर दो मतलब एक काम करो, उस मेथड से दोबारा इंडेक्स नंबर निकालो बाय रिवर्सिंग द टाइम पीरियड। सर कम समझ में आ रहा है। रिवर्सिंग मतलब करंट ईयर को बेस ईयर मान लेना और बेस ईयर को करंट ईयर मान लेना। बोलो बेटा। तो जरा एक बात बताओ पहले, लैस्प्रीज मेथड से फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर मैं टाइम रिवर्स कर दूं? तो P10 बना के बताओ। ये P10 का मतलब हिंदी में बताओ क्या है? ये तो P01 था, यानी ये था इंडेक्स नंबर ऑफ 1 टेकिंग 0 एज बेस। बोलो
इस बार बेस पीरियड करंट पीरियड बन गया और करंट पीरियड बेस पीरियड। बोलो बेटा, इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये इंडेक्स नंबर निकालना है किसका? 0 ईयर का, टेकिंग द ईयर 1 एज बेस। बताना फॉर्मूला क्या होगा? आसान फॉर्मूला है, रिप्लेस 1 बाय 0 एंड 0 बाय 1। यही तो करना है बस। तो लैस्प्रीज मेथड से बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? P0 Q1 अपॉन P1 Q1। ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, लैस्प्रीज मेथड से ये फॉर्मूला बनेगा आफ्टर रिवर्सिंग द टाइम पीरियड। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है इफ टाइम रिवर्सल टेस्ट इज said to be satisfied if P01 into P10 is equal to 1। अगर इंडेक्स नंबर obtained by reversing the time period, if the product of index number obtained by reversing the time period, अगर ये 1 आ जाए या both are reciprocal of each other। समझ में आया क्या कहा मैंने? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? यही तो बोल रहा हूं मैं, P01 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यही तो मतलब है। बोलो बेटा, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाएं, लिखा हुआ तो ये है, मैंने इसको ऐसा बना दिया। अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 हो, तो इन दैट केस टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेड टू बी सेटिस्फाइड। आओ जरा चेक करते हैं, आओ जरा चेक करवाना बेटा मुझे। नाउ P01 इंटू P10, बेटा लिखवाओ ना क्या होगा? सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 P0 Q1 P1 Q1। 1 आ रहा है क्या? ये नहीं लगता तो नहीं मुझे। सारी अलग अलग वैल्यू, कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में? बेटा बोलो ना, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब इत्तेफाक से आ जाए तो आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 1 नहीं आ रहा। बताओ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, दिस इंप्लाइज लैस्प्रीज मेथड डू नॉट सैटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। आई होप समझ में आ गई बात। बोलो बेटा, ये पूछेगा आपसे, ये सारी कहानियां नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा दिस इंप्लाइज लैस्प्रीज मेथड डज नॉट satisfies time reversal test, does not satisfies time reversal test, does not satisfies time reversal test। बेटा ठीक है इतनी बात? बोलो बेटा। चलिए सर और चेक करते हैं थोड़े से, तब क्लैरिटी शायद और आ जाएगी। बताओ कौन सा फॉर्मूला चेक करूं? सर पैशीज कर लेते हैं एक बार। आओ पैशीज चेक करवाओ जरा मुझसे। बताना बेटा, पैशीज मेथड से P01 क्या होता है? बेटा बिल्कुल गायब हो जाते हो, यही होता है कि नहीं होता है? अच्छा, यहां से P10 क्या होगा? बेटा बोलो, P0 Q0 P1। अच्छा, अब ये बताना P01 इंटू P10, विजुलाइज करो। कुछ कटपिट रहा है क्या आपस में? बोलो बेटा, कुछ भी नहीं कटपिट रहा, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज क्या कहोगे अब? ओहो सो सैड, पैशीज मेथड डू नॉट सैटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट।
बेटा ठीक है ये बात भी, और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। यहां पर कौन सा चेक करूं बताओ? फिशर्स चेक कर लेते हैं, चलो फिशर्स चेक कर लेते हैं। फिशर्स से जरा P01 का फॉर्मूला बताइए। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा इनटू सिग्मा अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब P10 बताओ। सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 Q1 P0 Q0 P1 नहीं P1 यही फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? चलो बन गया। अब चेक करते हैं, आओ। नाउ P01 इंटू P10 करना, ऊपर लिखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करो। कुछ कट पिट रहा है क्या आपस में? हाँ देखो, P0 Q1 P0 Q1 कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? और बताओ, P1 Q1 P1 Q1 P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P0 Q0 सब कुछ कैंसिल होकर 1 आ गया कि नहीं आया? क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज फिशर्स मेथड satisfies द टाइम रिवर्सल टेस्ट। वो जानते हो क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ABCD ऑप्शन। क्या मार्क करोगे आप? फिशर्स। ऐसे कुछ मेथड्स और भी हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा। पहले ये बताओ, ये टेस्ट समझ में आता है कि नहीं आता है पूरा? बोलो बेटा, इसको फटाफट से नोट करो। अपोजिट साइड में जहां टेस्ट लिखे हुए हैं, पेज नंबर 47 के अपोजिट साइड पर डालो हेडिंग टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट लैस्प्रीज पर चेक कराया मैंने, ये अब मान लिया जाएगा सेटिस्फाइड। लैस्प्रीज पर चेक किया, पिट गया, डज नॉट सेटिस्फाई। पैशीज पर चेक किया, डू नॉट सेटिस्फाई। और फिशर्स पर चेक किया तो ये बोल रहा है सेटिस्फाइज। लो जी, नोट करना शुरू करो। बता देना, साइड चेंज कर दूंगा थोड़ी सी, तभी नोट कर लेंगे। इतना तो जरूरत है नहीं चेंज करने की, वैसे अपने आप भी कर सकते हो आप नोट पूरा। अब करो नोट कॉन्सेप्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हैं हम। अब कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो खुद से, लेकिन लिस्ट है जो मुझे याद रखनी पड़ेगी। अब एक बताता हूं कौन सी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पहला टेस्ट था हमारे पास ये टाइम रिवर्सल टेस्ट, जो मैंने चेक करा दिया आपको कि अगर लैस्प्रीज मेथड है तो वो भी फेल हो गया था, पैशीज भी फेल हो गया था, लेकिन उसी शर्त को फिशर्स ने पूरा कर दिया। तो फिशर्स मेथड इज सेड टू सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। चेंज करें, नोट कर लिया बेटा इतना? देखिए आगे, इसी में आगे ये लो जी, ये पैशीज है और ये फिशर्स है। कर लो, वैसे अपने आप भी इसे कर सकते हैं। डालिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट डालें हेडिंग। फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, करो नोट से पहले, कर लो नोट से।
चलिए डालें हेडिंग, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेड टू सेटिस्फाई। कोई भी फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर देगा इफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द फैक्टर। ये याद आया कि नहीं आया? फैक्टर रिवर्स कर दिए मैंने, बोलो बेटा। आओ याद करते हैं, पहले इसे रुक कर दिया, याद करते हैं कुछ और। कल ही बताया था, लेट्स से लैस्प्रीज मेथड से बताना P01 क्या होता है? Q0 अपॉन, ये होता है कि नहीं होता है? Q01 क्या होता है? रिप्लेस P बाय Q, Q बाय P। फैक्टर ही तो रिवर्स कर रहे हो, ये फैक्टर ही तो रिवर्स कर रहे हो। प्राइस वेट बन गया, और वेट बताना क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिग्मा, अरे बोलो, अपॉन Q1 P0 अपॉन, ये होगा कि नहीं होगा? तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेट टू सेटिस्फाई इफ द प्रोडक्ट obtained by reversing the factors gives you the value index। ये वैल्यू इंडेक्स तो सुना हुआ लग रहा है, कुछ कल पढ़ा तो था हमने। बताना वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? बोलो बेटा, सिग्मा P1 Q1 वैल्यू ऑफ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ बेस ईयर। बेटा यही था। तो अगर यानी ये प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाए तो क्या कह दीजिएगा? अब कह देंगे कि ये सेटिस्फाई हो गया। जरा मेरे केस में बताओ, P01 इंटू Q01, सोच कर बताओ, क्या क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख के बताओ बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आता नजर आएगा मुझे कहीं से भी। आ जाए इत्तेफाक से तो अलग बात है। तो दिस इंप्लाइज क्या लिखूं बताओ? लैस्प्रीज मेथड डू नॉट सैटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। करो जी नोट, और मुझे जरा अपने आप से ट्राई करके बताओ, पैशीज मेथड और फिशर्स मेथड अपने आप करो। मैं बता ही नहीं रहा आंसर क्या आएगा, मैं बता ही नहीं रहा। अपने आप बताओ कि आपके हिसाब से पैशीज और फिशर्स मेथड में निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हो आप? जी बेटा, बेटा बता रहे हो कुछ? क्या क्या निकाला निष्कर्ष आपने? जरा बताओ, पैशीज में क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया आपने? पैशीज में P01 इज इक्वल टू P1 Q1 P0 Q1, Q01 इज इक्वल टू Q1 P1 Q0 P1। क्लियरली दिख रहा है मुझे। अगर मैं P01 Q01 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर नहीं जा रहा, नहीं आ रहा। देखो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, दिख रहा है आपको? और नीचे पता नहीं कोई और ही वैल्यू आ रही है। दिस इंप्लाइज क्या कहिएगा? लैस्प्रीज मेथड, बोलो, do not satisfies factor reversal test। तीसरा चेक करेंगे, फिशर्स। तीसरा चेक कर रहे हैं बेटा यहां पर, फिशर्स मेथड।
बताओ P01 का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 Q01 का फॉर्मूला बताइए लिखकर। सिग्मा तो दिस एम्प्लाइज P01 इंटू Q01। देखना बेटा कितना आ रहा है ये, आओ चेक करते हैं। देखना ध्यान से, ये P1 Q0 तो कैंसल हो जाएगा और ये P0 Q1 भी कैंसल हुआ। क्या बचा? देखो यहां पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में P1 Q1 अंडर रूट में बच रहा है। बोलो बेटा, तो अंडर रूट करेंगे तो क्या बाहर आएगा? सिग्मा P1 Q1। नीचे P0 Q0 दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट में, तो यही तो आएगा। यानी वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ गया कि नहीं आया? क्या कहोगे अब? दिस इंप्लाइज फिशर्स मेथड satisfies the बोलो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसलिए फिशर्स को बढ़िया बोल रहे थे। दोनों टेस्ट सेटिस्फाई कर दिए इसने, टाइम रिवर्सल भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी दोनों सेटिस्फाई कर दिए। करो नोट से फटाफट। नेक्स्ट पर आइए, सर्कुलर टेस्ट। देखिए भी क्या किया मैंने। नाइनटीन 1995 इंडेक्स नंबर बनाना था। ये ईयर 0 है, ये 1 है, यानी P01। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इस ईयर का इंडेक्स नंबर बनाइए टेकिंग दिस ईयर एज बेस, दिस ईयर प्राइस अपॉन दिस ईयर प्राइस। यही होता था। बोलो बेटा, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट ने क्या कहा था मुझे? एक काम करो जी, टाइम को रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब क्या करूं? अब इसका इंडेक्स नंबर निकालिए इसको बेस मानते हुए। बोलो बेटा, इस बार करंट ईयर क्या हो गया? 0 और बेस ईयर कौन सा हो गया? 95। मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो हम कह देंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। इसको बेस मान के इसका निकालो, इसको बेस मान के इसका निकालो, दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। नाउ सर्कुलर टेस्ट is the extension of time reversal test। यहां कितने पीरियड थे? बोलो बेटा, मैं कह रहा हूं अब ये 3 पीरियड हैं। ध्यान से देखना। इंडेक्स नंबर बताओ 0 का, 1 का 0 को बेस मानते हुए ये होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, इसको मैंने क्या माना है? बेस, इसको करंट। अब इसको बेस मानो, इसको करंट मानो, बताओ क्या बनेगा? हाँ, P12 बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इसको बेस मानो, इसको करंट मानो, P2
अगर ये 1 आ जाए तो सर्कुलर टेस्ट इज सेट टू बी सेटिस्फाइड। कोई फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में 2 टाइम पीरियड होते थे, एक बार एक को बेस माना, एक बार दूसरे को बेस माना, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया तो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मैंने कहा अब 3 पीरियड हैं, एक एक करके पहले इसको बेस मानो, इसको करंट मान लो, फिर इसको बेस मानो और इसे करंट मान लो, फिर इसे बेस मानना और इसे करंट मानना। ये 3 इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। अगर तीनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो इंडेक्स नंबर इज सेट टू बी सेटिस्फाइड। बोलो बेटा ठीक है ये बात? बेटा ठीक है। चलो एक काम करो फटाफट से जरा ये सब नोट कर लो। ये है यहां पर सर्कुलर टेस्ट। पढ़ लेते हैं सबके बारे में। अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट था, ये सर्कुलर टेस्ट है। जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। एक रह गया यूनिट टेस्ट, करते हैं 5 मिनट बाद। पहले यहां तक की बात पढ़ लेते हैं कुछ। लिखे बेटा, पढ़िए। टाइम रिवर्सल टेस्ट, द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर इज सेड टू सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। कब मान लेंगे बेटा? इफ द इंडेक्स नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द करंट एंड बेस पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बेटा क्लियर हो रही है बात? इन अदर वर्ड्स, टेस्ट रिक्वायर्स if an index number is constructed for year 1 on the base year and for the year 0 on base year 1, both the index numbers should be reciprocal of each other so that their product is unity. अगर P01 into P10 1 हो जाए तो इंडेक्स नंबर मान लिया जाएगा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया। नॉट सेटिस्फाइड बाय लैस्प्रीज एंड पैशीज मेथड। कौन कर देगा? ये याद रखने हैं आपको, वहां पर चेक करने का टाइम नहीं होगा। एक तो बता ही दिया मैंने, बताओ कौन सा? फिशर्स। अब याद करो दूसरा, मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड। अब बाकी 3 कौन से हैं वो सुनिए ध्यान से, ये पढ़े ही नहीं हमने अभी तक। वैसे सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। याद करो, अगर एक से ज्यादा कॉमोडिटी थी सिंपल इंडेक्स नंबर में तो 2 तरीके थे। कौन कौन से थे? 2 तरीके थे, बोलो ना। ये था ना, ये सिंपल है, इसमें अगर मोर देन 1 कॉमोडिटी है, इसमें 2 तरीके थे। बताओ कौन कौन से? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था और यहां क्या था? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। बेटा यही था कि नहीं था? पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। सुनो, इसमें कई सारे, हमने मेथड किया नहीं है अभी। इसमें एवरेज का मतलब बहुत सारे एवरेज हो सकते हैं, एएम, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम। लेकिन अगर यहां पर हम जीएम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला करना बाकी है अभी। इसी फॉर्मूले के कई सारी चीजें आएंगी यूजिंग एएम, जीएम, एचएम। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया? पढ़ के बताओ नाम क्या हो गया इसका? सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बेटा यही नाम हो गया। वहां देखो क्या लिखा हुआ है,
सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बोलो बेटा, ठीक है। सिमिलरली एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स्ड वेट एंड वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ऐसे यहां पर क्या था, वेटेड था कि नहीं था? इसमें क्या पढ़ लिया मैंने अभी तक? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड तो पढ़ लिया हमने। बोलो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये पढ़ना बाकी है अभी। इसमें भी एवरेज वर्ड आ गया कि नहीं आया? एवरेज कौन से वाला? पढ़ो अब, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। वो पूछेगा कौन से मेथड सेटिस्फाई करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वहां पर चेक करने का टाइम नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालकर चेक नहीं कर सकते, याद रखना पड़ेगा। बताओ कौन कौन से हो गए ये 5 मेथड, बताओ फटाफट से। पहला तो फिशर्स हो गया, दूसरा मार्शल एजवर्थ हो गया, तीसरा सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, और चौथा वेटेड एवरेज ऑफ, बेटा बोलो, और लास्ट कौन सा है? एग्रीगेटिव मेथड। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो था उसकी बात कर रहे हैं। आगे आइए, आगे आइए। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट रिक्वायर्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, दैट इज P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। लिखो इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, लिख लो उसके आगे इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। ये वैल्यू इंडेक्स का ही फॉर्मूला है। दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स। बेटा ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट कितने मेथड्स ने सेटिस्फाई कर दिया था? 5। फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई कौन कर पा रहा है? सिर्फ एक, कौन सा? फिशर्स। सर्कुलर को कौन सा करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा, बस एक है, पढ़िए बताता हूं। सर्कुलर टेस्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। बोलो बेटा, आगे आओ। इट रिक्वायर्स if an index number is computed for period 1 on base year 0 and for year 2 on base year 1, another index is computed for 0 on base period 2। ये सब कहानी लिखी है इसमें जो बताई मैंने आपको। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज इंडेक्सेस शुड बी इक्वल टू 1, यानी P01, P12, P20 सबका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। सर्कुलर टेस्ट इज मेट बाय सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स्ड वेट। बेटा याद रहेंगी, 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ये रहा, कहां गया बेटा? एक तो यही हो गया, बोलो, पढ़ो फिर से। ये लिखा है, ये लिखा है सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। और एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स्ड वेट। वो कुछ मेथड रह रहे हैं हमारे, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। चलो खैर, लास्ट पर आएंगे, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट, हाँ जी, तो क्या बताया मैंने अभी आपको? टाइम रिवर्सल टेस्ट कितने मेथड्स टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर देंगे? 5। सर्कुलर टेस्ट को 2 हैं, सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव और दूसरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और कौन सा बचा? फैक्टर रिवर्सल को कौन करेगा? सिर्फ एक, फिशर्स। यूनिट टेस्ट देखिए, मैंने क्या किया, कोई भी इंडेक्स नंबर बनाया, ये प्राइसेस दिए हुए हैं रुपीज में, क्वांटिटी दी हुई है केजी में, करंट ईयर प्राइसेस रुपीज में, करंट ईयर क्वांटिटी भी केजीज में। मैंने क्या किया, यहां से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया 121.35। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनकी यूनिट चेंज कर दी। सर मतलब? बेटा डेटा केजी में था,
मैंने इसे ग्राम में कर दिया। ठीक है, ये रुपीज में था, मैंने इसे थाउजेंड्स में कर दिया। यूनिट चेंज हो गई पूरे क्वेश्चन में। मैंने फिर से लैस्प्रीज मेथड से इंडेक्स नंबर निकाला और क्या ही बताऊं बेटा आपको, दोबारा सेम आया, दोबारा सेम आया, सेम ही आएगा। और अगर सेम आ जाता है तो क्या कहेंगे हम, यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड, दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर एक्सेप्ट, पढ़िए जरा, पढ़िए, द यूनिट टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला for constructing an index number should be such that it does not affect the value of index number even if the units in which prices and quantities are quoted are altered. Price per kg converted into price per quintal or vice versa. All formula except the aggregative index method formula satisfies this test. बेटा सारे मेथड सेटिस्फाई कर देंगे सिवाय किसके, एग्रीगेटिव मेथड के। कौन सा एग्रीगेटिव मेथड, देखो याद हो रहा है, यहां पर कहां था ये, कहां था ढूंढना चार्ट में, कहां है इस चार्ट में, बोलो ना बेटा, ये तो रहा, क्या नाम है इसका, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या अनवेटेड एग्री, बोलो बेटा, ये क्या थे और ये कौन से हैं, अनवेटेड। तो अनवेटेड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। एक काम करो, लिखो एक लाइन, दैट इज, थोड़ा कंफ्यूजिंग सी लाइन है, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड डू नॉट सेटिस्फाइज दिस टेस्ट, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, simple aggregative method do not satisfies this test, that is, एक काम करो, लिखो, that is only simple aggregative method, only सिर्फ एक मेथड है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, simple aggregative method do not satisfies this test, बाकी सब कर देंगे। only simple aggregative method do not satisfies this test. I hope ठीक है बात बेटा, ये था पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। जरा समरी लिखी हुई है मैंने, अब पढ़ लेना एक बार, समझ में आ रही है सारी बात क्या, वहीं पे चार्ट बना दिया मैंने जिससे समझने में आसानी रहे, रिवीजन करने में आसानी रहे। यूनिट टेस्ट में ऑल है एक्सेप्ट, टाइम रिवर्सल में 5 मेथड्स हैं, फैक्टर रिवर्सल में 1 है और सर्कुलर में 2 है। जरा नाम पढ़ के एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, दिमाग में सेट होने चाहिए नाम, ये दिमाग में नाम सेट होने चाहिए। बस समाप्ति की तरफ ही है चैप्टर में, एक क्लास और लगी, इंपॉर्टेंट चीजें सब खत्म हो गई, थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ है इसमें, बस बचा कुचा। बेटा क्लियर है यहां तक की बात, चलिए यहां पर आज की चर्चा समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।